हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का है विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। इस चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे विकास और वृद्धि का डिफ्रेंशिएट क्या है, कैसे एक दूसरे से वो अलग है, उसकी हम लोग परिभाषा देखे थे। इसके अलावा जो वृद्धि की जो अवस्थाएँ होती हैं ना, विकास की अवस्थाएँ, वृद्धि की अवस्था है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जिसमें हम लोग शिशु काल, बाल्यकाल और किशोर अवस्था के बारे में पूरा डिस्कस किया। युवा पौरावस्था, परिपक्व पौरावस्था और वृद्ध पौरावस्था के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यू किए थे और आज की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें कैसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो डियर, अगर आप को हमारी आवाज़ जो है पूरी तरीके से वॉइस जो है क्लियर आ रही है और मतलब कि आवाज़ जो है अच्छा आ रहा है, तो हम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत का कहना होता है कि आवाज़ जो होता है वो आपका स्लो आता है। ठीक है, तो इसलिए एक बार ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहला, बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, उपयोग में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग देखें, अगर कोई बच्चे है और उसकी वो बुद्धि से भी अच्छा है, उसकी तार्किक शक्ति भी अच्छा है, मतलब वो अच्छा बोलता है, किसी भी चीज़ों की वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, या उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता अच्छा है, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ये तीनों अगर अच्छा है तो सामाजिक विकास को ये प्रभावित कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग आंसर 4 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर भाषा प्रयोग की क्षमता अगर किसी बच्चे में नहीं है तो वो लोगों से जो है इंटरेक्ट नहीं कर पा सकता है, और जब लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसके सामाजिक विकास को वो प्रभावित करेगा। इसी तरीके से अगर हम देख सकते, तर्क शक्ति ना हो या बुद्धि ना हो कि वो लोगों के सामने जो है कम्युनिकेट कर सके, तो वो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर रहता है ना, उसको वो प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। इसलिए हम लोग आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर कह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें जो है भाषाई सामाजिक विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। दूसरा देखिए ऑप्शन तो है कि भाषा के विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। और तीसरा है भाषाई, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। तो ये भाई बिल्कुल गलत बोल दिया। जैसे कि आप देख सकते होंगे अपने आसपास के बच्चों को, यानी आप या अगर स्कूल में ही देखिए तो सेम एज के बच्चे होते हैं, लेकिन भी उसकी जो भाषाई या संवेदनात्मक या सामाजिक अगर हम लोग देखें किसी भी तरीके से, तो ये हर एक फैक्टर जो रहता है ना वो अलग अलग वो अलग अलग रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम आयु में वो सेम प्रकार का रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको गलत कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा के एक छात्र है राजू, शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है। पहला है संवेदनात्मक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास। अगर हम देख रहे हैं कि विकास शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा है, तो उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकता है। पहला तो वो अगर बौद्धिक विकास तो हो सकता है, ठीक है ना, सामाजिक विकास भी हो सकता है, संवेदनात्मक विकास भी हो सकता है। ये सारे विकास जो रहता है ये उसका आपका मतलब कि ये सारे फैक्टर जो रहता है ये आपका शारीरिक विकास को जो है आपको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि आपका ये सभी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला देखिए कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे कि वृद्धि जो होती है ना, जैसे कि अगर हम बात करें किसी की लंबाई जो होती है 16 या 17 साल में आके रुक जाता है। ठीक है, कोई तो 14 साल तक उसका हाइट बढ़ता है फिर रुक जाता है। ठीक है, या किसी का देखते हैं वो मोटे होते नहीं है, कोई पतले नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये वृद्धि जो होती है ना, एक वक्त आता है जिसमें ये आके रुक जाता है। लेकिन ये विकास जो होती है ना, ये जन्म से लेके बच्चे जो जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद जब वो मृत्यु के कगार तक पहुंचते हैं तब तक ये विकास होते ही रहता है। क्योंकि विकास जो है ना ये आपका इसका कोई एक लिमिटेड क्षेत्र नहीं है। ये तो मतलब किसी भी क्षेत्र की हम लोग बात करें, मान लीजिए कोई मतलब कि
किसी के नज़रिया देखने का कुछ और था पहले, ठीक है, कोई बोलता था कि नहीं ये लड़कियां अच्छी नहीं होती है, ऐसे होती है, और फिर कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं नहीं लड़कियां भी तो अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे विकास का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये क्षेत्र जो होती है असीमित होती है, वृद्धि तो बस इसका एक चरण होता है, एक स्टीप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। तो भाई सेम चीज़ तो बोल रहा है कि ये तो एक विस्तृत अर्थ है और वृद्धि तो बस इसका एक क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि आपका कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे देखिए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है और जिसका अर्थ क्षेत्र जो है असीमित है। यहाँ पे देखिए असीमित कर दिया, इसकी क्षेत्र तो सीमित है ना, वृद्धि का तो सीमित है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि विकास असीमित है, वृद्धि तो सीमित है, ठीक है। तो आंसर बी और सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा असीमित कर दिया, वो सीमित है, ठीक है। वृद्धि सीमित होती है और विकास जो रहता है वो असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग देश का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए होता है। तो भाई कैसे, तो वृद्धि जो रहता है अभी हम बताए ना कि उसका हाइट जो है 5 फीट 2 इंच है, उसका हाइट जो है 6 फीट का है। कहीं ना कहीं हम इसको जो है मतलब कि मेजरमेंट कर पा रहे हैं। अगर हम लोग कहें कि इसका वेट इतना है 65 kg का है, ठीक है, या कहें कि इसका जो चौड़ाई मतलब ये इतना मोटा इतना थिक है, ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं मेजरमेंट को बताता है। तो मेजरमेंट क्या होता है, परिमाणात्मक होता है, ठीक है, परिमाणात्मक होता है। और विकास का प्रयोग जो रहता है परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक भी होता है। हम बताए थे ना, अगर कोई किसी का विकास हो रहा मतलब कि अगर किसी की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 5 से हाइट से लेके उसका 5 फीट 2 इंच हो गया, तो वो भी जो है आपका वृद्धि जो है वो विकास कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वृद्धि तो विकास का ही पार्ट है। और इसके साथ साथ हम लोग व्यवहारिक ज्ञान जो होता है ना वो भी आपका आता है, इसलिए आंसर जो रहेगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी बच्चे का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है, पौष्टिक आहार शारीरिक या मनोवैज्ञानिक सामाजिक। बिल्कुल सही ये बात है कि ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सावधानी उपयुक्त है। पहला देखिए बाल्यावस्था शिशुअवस्था पौढ़ावस्था किशोरावस्था। देखिए कौन सा अवस्था जो है विधियों की शिक्षण की विधियों के लिए सबसे जो उपयुक्त अवस्था होती है ना ये बाल्य अवस्था होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो होता है ब्रेन का वो इसी अवस्था में होता है, ठीक है, इसी आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव उत्तर बाल्यकाल किशोरावस्था पौढ़ावस्था, ठीक है, हम लोग ये सारे चीज़ डिस्कस किए हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल में जो होता है ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आपका बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो रहता है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है, व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या। तो किशोर की बात कर रहा तो इसमें तो समझाने की बात नहीं है क्योंकि इसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है ये आप सबको पता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, बाल अवस्था शिशुअवस्था पौढ़ावस्था किशोरावस्था। तो बिल्कुल सही बात है कि किशोर अवस्था के होने के पास उसमें परिपक्वता आ जाता है, ठीक है ना, मानव विकास में। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 और 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की डैश अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो देखिए 12 और 14 वर्ष की आयु के बीच में क्या होता है आपका किसकी, तो याद रखिएगा लड़कों की जो अपेक्षा जो है लड़कियां की जो लंबाई होती है ना वो तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन जब वो 14 और 18 वर्ष की आयु में आते हैं तो लड़कियों की अपेक्षा जो है लड़कों
धक्कों की जो आपका लंबाई और मांसपेशियाँ जो रहती है ये तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए आप देखिएगा अगर लड़के लड़कियाँ सेम एज के हैं ना, तो जो लड़कियाँ जो है वो जल्दी बड़ी हो जाती है और फिर एक टाइम आता है जहाँ पे वो आके रुक जाती है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन उसी एज का लड़के में क्या होता है ना कि उस एज जाने के बाद भी कभी कभी उसका हाइट बढ़ जाता है और उसमें जो है हम देखते हैं कि उसकी मांसपेशियाँ में भी बढ़ती जाती है। इसलिए आंसर का जो रहेगा आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में से आरंभ होती है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था। तो अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो ये याद रखिएगा कि आपका शिशु अवस्था से होती है। नेक्स्ट है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति जो है किस अवस्था में पाया जाएगा? पहला है किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शिशु अवस्था, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किशोर अवस्था। याद रखिएगा इसमें मित्रता की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सावधानिक होती है? बाल अवस्था, शिशु अवस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। याद रखिएगा शिशु अवस्था में जो होती है ना बच्चों की सीखने की जो गति होती है बहुत ही अधिक होती है, यानी 6 साल तक के बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सीखने की जो होती है गति बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तो देखिए जितना भी मानव विकास के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इन्हीं 3 अवस्था में देखने को मिलता है, यानी शिष्यावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था। आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में कि जिसमें हम लोग पौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था के बारे में डिस्कस किए थे। तो हम लोग ये देखे थे जो कि किशोर अवस्था के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो रहता है सूचक होता है, यानी हम लोग मतलब कह सकते हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ। इस तरीके की जो भावना आती है ना ये आपका इसी अवस्था में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य? पहला विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। तो भाई क्या बोल रहा कि कौन से आयाम जो है अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य है? तो देखा जाए तो इनमें से सारे जो है ना बिल्कुल सही है कि भाई शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। जहाँ भी विकास की बात आता है, ठीक है, अधिगम की बात आता है तो वो निरंतर प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके अलावा विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और ये अधिगम को बिल्कुल सही है कि जितने भी आयाम होते हैं ना, जैसे अगर हम लोग सामाजिक लिए फिर मानसिक लिए ये सब जितने भी हम लोग देखते हैं तो ये एक दूसरे से को कोरिलेट है एक दूसरे से और कहीं ना कहीं अधिगम को ये प्रभावित करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा आंसर जो है आंसर 4 है कि ये सभी फैक्टर है, तो आंसर 4 है, इनमें से कोई नहीं। अब इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखा गया है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला तो है आपका कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? भाई मतलब जब वहाँ ग्रुपिंग देखिएगा तो ग्रुपिंग कहाँ होता है? क्या किशोर अवस्था, पौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था? तो नहीं, यह किशोर अवस्था में देखने को मिलेगा जहाँ पे जो है बच्चे जो है अब यहाँ पे फ्रेंडशिप करने लगते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, देखिए यहाँ पे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। फिर ये संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक और है आपका मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जहाँ जहाँ आध्यात्मिक देखने को मिल जाए वहाँ तो आप पहले ही काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक और शारीरिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कहीं लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेदनात्मक होता है, शारीरिक होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका
फोर जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर दास का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से शुरू करें। ठीक है, इसका अनुभव जो है बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। पहला, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। दूसरा है उसको अपनी भाषा के प्रयोग को आमन्य आमन्य करना। यहाँ पे कौन सा तरीका गलत है बोला है भाई, कौन सा तरीका, यानी नेगेटिव क्वेश्चन है, इसका नेगेटिव आंसर होगा। अगर हम बिना टोके उसको बात करने दे रहे तो ये एक पॉजिटिव सेंस हो गया। ठीक है, कि हम उससे अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसको हम उसकी भाषा अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, मतलब अगर हम उससे नेगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उससे गलत कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक टीचर की मतलब एक टीचर की क्वालिटी होती है कि आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, ये गलत है, इस तरीके से हम नहीं टोक सकते। नेक्स्ट है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप अवसर दे रहे हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तीनों जो है ना, ये आपका पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन तो नेगेटिव पूछा है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट निकालना है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्वियसली आंसर टू इसका नेगेटिव स्टेटमेंट है, बाकी तीनों अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग सीडीपी के या जो भी पैरालॉजी का क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ है मानव विकास डैश है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमान्य अपमान्य है। ठीक है, या एक या दो, अगर देखा जाए तो ये हमें पता है भाई कि यह मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, क्योंकि विकास में जो है आपका पारिवारिक गुण आ रहा है और आपका परिमाणात्मक का आ रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। पहला, भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी और माता पिता एवं भाई बहन। तो अगर हम देखें प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन रहता है, तो माता पिता एवं भाई बहन रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है ना कि प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ कौन रहता है उस अवधि में, तो सिर्फ माता पिता उनके भाई बहन रहेगा, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत याद रखिएगा 6 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। 6 से 11 वर्ष के बच्चे जो है प्रवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किए थे, इससे पहले वाले क्लास में। नेक्स्ट है कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है आपका संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तो पहले ही हटा दीजिए, शारीरिक विकास आपका लंबाई, आपका चौड़ाई, आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे तो हम कह नहीं सकते। अगर आप कहीं भी किसी से नाराज हो, कोई बात आपको बुरी लगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमोशन आ रहा है, इमोशन जब भी आता है तो संज्ञानात्मक विकास आएगा आपका। तो आंसर ई जो रहेगा 1 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शेषो काल की अवधि है। शेषो काल तो ये बच्चा एकदम जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है ना, इसी को हम लोग शेषो काल कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। यानी क्या हुआ कि मध्य बाल अवस्था में भाषा जो है, भाषा क्या रहेगा, ये आपका याद रखिएगा, इसमें बच्चे जो रहता है अकेंद्रित होते हैं। ठीक है ना, और सामाजिकृत के वजह जो रहता है वो अकेंद्रित होते हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा वो वैल्यू देते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, आंसर 1 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जटिल या कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, सामान्य, विशिष्ट। तो विकास हमेशा ना सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, पहले जो
है मान लीजिए वो किसी भाषा में अच्छा नहीं था, अब वो बहुत ही अच्छे बोल लेता है, ठीक है। पहले कोई बच्चा जो है इंग्लिश सीख रहा है, उसमें उसे बोलना नहीं आता था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा, अब वो उसमें जो है मतलब कि मास्टर बन गया, ठीक है। तो ये जो है सामान्य से हमेशा विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है, विकास। तो ये था हमारा आपका विकास की अवधारणा एवं इसकी अधिगम से रिलेटेड जितने भी हमारा एमसीक्यू बनता था, और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हमने सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ना कि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और इस चैप्टर से अगर आप ये देख चुके होंगे तो आज के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड आप बहुत ही ईजिली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।